रहते तो हम लोकतंत्र में हैं, कहते तो ये हैं कि जनता ही मालिक है हमारे इस पूरे तंत्र की, इसीलिए शायद इसका नाम जनतंत्र है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहने भर और बोलने भर की बात रह गई है? क्योंकि वोट देने के बाद 5 सालों तक तो जनता एकदम मजबूर सी हो जाती है। सत्ताधारी दल चाहे जो करता रहे, अदालत के दरवाजे खटखटाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। और बहुत प्रैक्टिकल बात यह है कि अदालतों के दरवाजे खटखटाने अगर कोई जाए तो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलाए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ये साफ तौर पे इशारा करती है कि जनता मालिक है। ये महज एक कहने भर की बात रह गई है। और इसीलिए शायद आज आज़ादी के 75 सालों के बाद एक मांग उठी है, एक डिमांड उठी है कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान को ऐसे कुछ अमूलचूल परिवर्तनों की ज़रूरत है जिससे सच में लोकतंत्र के इस ढांचे में जनता मालिक बने। और वोट देने के बाद भी, 5 सालों के लिए सत्ता सौंपने के बाद भी जनता के हाथ में शक्तियां ताकत रहे और वोट देने की प्रक्रिया भी सुधरे। क्योंकि आज की डेट में वोट देने की प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा लूपहोल्स है। आज ऐसी एक मांग उठी है संविधान में बदलाव की। इस पूरी मांग के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है वरुण भंसाली और मेरा नाम है चेतना। और आज इस वीडियो में हम उन अधिकारों के प्रति आपको सजग करेंगे जो अधिकार वास्तव में हमारे पास है, यानी कि जनता के पास है, लेकिन उनको कोई नॉलेज नहीं है उनके बारे में। और उनके अंदर अब संशोधन की जो आवाज़ उठी है वो आवाज़ हम आप तक इस वीडियो के ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो अधिकार हैं उनका आप किस हद तक उपयोग कर सकते हैं। देखिए, संविधान जो हमारा बना हुआ है उस संविधान के वर्तमान पार्ट 1 में संशोधन की मांग उठी है। और ये संशोधन बहुत लाजमी है क्योंकि फ़िलहाल जो हमें पावर्स दे रखी है उन पावर्स में भी कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक मांग उठी है अमेंडमेंट की, जिसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। और ये पिटीशन बहुत लंबे ट्रेल में चल रहा है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो संविधान का आर्टिकल 4A से 4F तक पार्ट 1 में आर्टिकल 4 के अंदर ये जो चेंजेस हैं उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। और ये चेंजेस बहुत ही अहम पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं गारंटी टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। हमें गारंटी होनी चाहिए कि कम से कम वोटर लिस्ट में हमारा नाम आए और उसको कोई नहीं रोक पाए। जी बिल्कुल। एक 18 साल की जो उम्र घोषित करी हुई है सरकारी कि 18 साल के होते ही आप बालिग हो जाते हैं, आप हर एक फैसला अपने आप लेने लायक हो जाते हैं। तो ये फैसला भी आपके हित में होना चाहिए, जैसे फैसला भी हित में होना चाहिए। और हमारा नाम जो वोटर लिस्ट में आना है उससे कोई भी अधिकारी ये त्रुटि है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये चीज नहीं है, उस चीज से रोक ना पाए कि ये नाम नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट लाने को कहे तो डॉक्यूमेंट लाया जाए, रोक कोई नहीं पाए कि इनका नाम नहीं आ पाएगा। किसी भी कारणवश, किसी भी बहाने से ये वोटर लिस्ट में नाम आना छूटे ना, ये गारंटी होनी चाहिए। गारंटी टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर, ये पहली मांग है पहले संशोधन की, जो कि संशोधन नंबर 1 जो होना है 4A जिसका नाम है वो यही है कि वोटर की तरह रजिस्टर होने का गारंटी होनी चाहिए। इसी के साथ जो दूसरा संशोधन है जिसकी बात की जा रही है वो है राइट टू वोट, गारंटी टू वोट, वोट देने की भी गारंटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वोट देना तो हमारा अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। इसमें कोई रोड़े नहीं लगा सकता है कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमियां है उस वजह से आपको रोक दिया जाता है। मत देना एक बहुत ही बड़ा अधिकार है आपका। इसमें बात सबसे बड़ी सोचने वाली ये बात है कि अगर हम जनता हैं, अगर हम मालिक हैं, अगर हम इस पूरे लोकतंत्र के मालिक कहे जा रहे हैं तो कौन होता है कोई हमें रोकने वाला कि हम वोट ना दे पाए। डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा चेक कर लिया जाए, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मंगाया जाए, लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी इस बात पे रोड़ा नहीं डाल सकता कि हम वोट नहीं देंगे। और इसी के लिए गारंटी टू वोट, राइट एक बात है,
लेकिन गारंटी एक और बात है। तो गारंटी टू वोट मांगा गया है, ये अमेंडमेंट मांगा गया है इस संशोधन में। इसके बाद आगे बात करते हैं, जो 4B में संशोधन की बात की गई है वो यहाँ पर साफ साफ 4B में तो वोट देने के गारंटी की बात की गई है, और तीसरी बात जो 4C में की गई है वो है पोलिंग स्टेशंस की। कई सारे लोग इस तरह के होते हैं जो बहुत दूरी पे पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन शायद है ही नहीं, अगले शहर अगले गांव जाना पड़ेगा, इन सब वजहों से वोट नहीं दे पाते। यानी कि इतने अगर जनता मालिक है तो कुछ मालिक डिसाइड करने से ही रह जाते हैं सिर्फ पोलिंग स्टेशन की वजह से। तो पोलिंग स्टेशन हर जगह हो, ये पोलिंग स्टेशन हर 2 किलोमीटर पर बनाने की मांग उठाई गई है इस पिटीशन में, क्योंकि अगर आपकी इच्छा है, आप वोट देना चाहते हैं और ना चाहकर भी आपको अपना मन मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पोलिंग स्टेशन आपकी पहुंच से बहुत बार बना दिया जाता है, जहां तक आप पहुंच ही नहीं पाते हैं, अपने इतने बड़े अधिकार का आप उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये संशोधन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद जो अगला संशोधन है जिसकी डिमांड की गई है इस पिटीशन में, वो भी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जरूरी है। अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये भी सोचने वाली बात है। हमारा भारत, हमारा देश, जहां पर प्रबुद्ध जनों की, जहां पर अवेयर सिटीजन्स की, जहां पर जागरूक लोगों की कतई कोई कमी नहीं है, वहां पर महज कुछ एमपीज और एमएलएज ही सिर्फ क्यों हो जो डिसीजंस ले पाए जी। इसमें यह कहा गया है 4D जो है, जो संशोधन है उसमें यह मांग की गई है कि एमपी एमएलए के पास जिस तरह से डिसीजंस लेने का अधिकार होता है उसी तरीके से और रिप्रेजेंटेटिव्स भी होने चाहिए जो कि जागरूक नागरिक हो। आप देखेंगे हर मोहल्ले में, हर गली में कुछ ना कुछ लोग जागरूक होते हैं, वो भी डिसीजंस लेने के हकदार होने चाहिए। और यहां पर साफ साफ ये कहा गया कि हर वो आदमी रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है जिसे अपने अलावा और कोई वोट दे रहा हो, यानी कि एक भी वोट अपने अलावा जिसके पास हो वो रिप्रेजेंटेटिव बनने की ताकत रखता है, डिसीजंस लेने की ताकत रखता है। बिल जब बन रहे हो, लॉ जब बन रहा हो तो उसका भी मत लिया जाए, ये ताकत रखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुझाव दिया जाए, अभी सिर्फ सुझाव तक की प्रक्रिया है, मत भी दिया जाए, उसकी भी भागीदारी हो, ये जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि एमपीज और एमएलएज किसी को आंसरेबल ही नहीं है, उनको किसी से डर ही नहीं है। और एक बहुत लंबी प्रक्रिया बन गई है ये संशोधन की, क्योंकि संशोधन के लिए न्यायपालिका और संसद में लड़ाइयां हो जाती हैं, एमपी और एमएलएज अलग भिड़ते हैं, आम जन का कोई रोल ही नहीं होता। क्योंकि और इसमें संशोधन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आमजन हैं, हम जो संशोधन करवाना चाहते हैं उसकी आवाज उठाने का अधिकार भी हमारे पास ही होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो 5वां बड़ा संशोधन यहाँ पर है 4E, जो इसमें कहा गया है वो 4E भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साफ ये कहा गया है कि संविधान, वैसे तो पूरे संविधान में जो बदलाव है वो वोटरों का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वोटर ही देश के जनतंत्र में जनता ही मालिक है तो वो वोटर का अधिकार होना चाहिए, अदालतों का नहीं या किसी और सिस्टम का नहीं। इसीलिए इसमें यह कहा गया है कि कम से कम पार्ट 1A जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, उसमें अगर कोई भी संशोधन लाना हो तो वो जनता का अधिकार हो, जनता के वोट से वो चीज़ हो और कोई जो है इसमें संशोधन ना कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो एक बार सरकार चुन लेते हैं उसके बाद हम 5 साल तक ऐसे निरे और निहत्ते बैठे रहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब जब सिर्फ 5 साल पूरे हो जाएंगे सरकार के, उसके बाद ही हमारे पास फिर से वो शक्तियां आती हैं। ऐसा क्यों? अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम बीच में क्यों नहीं आवाज़ उठा सकते? ये भी बहुत बड़ा संशोधन है। और इसके अलावा जो अगला संशोधन है, हालांकि ये जो सारे संशोधन और पिटीशन है हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल रहे हैं या आप खुद भी चेक कर सकते हैं, और ये डिमांड जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जनता की शक्तियों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रबुद्धजन जब एक साथ मिले तो उन्होंने बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करके इस पूरे मांग को रखा है कि संविधान में ये संशोधन होने चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चेतना संशोधन है वो 4F है, यानी कि जो छठा संशोधन है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी अन्य प्रावधान होंगे उनसे फंडामेंटल प्रोविजंस, यानी कि जो आर्टिकल 1A की बात हो रही है वो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे सर्वोपरि रहेगा। आर्टिकल 4F ये कहता है कि ये जो है ये सबसे ऊपर, सब्जेक्ट टू दिस,
ये सबसे ऊपर रहेगा जी। और सारे जो प्रावधान है वो उससे सर्वोपरि ये रहेगा। और इसमें जो बात हो गई वो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि रहेगी, चाहे और कहीं पर भी कोई भी डिसीजंस हुए हो, क्योंकि ये वोटरों का पूरी की पूरी पावर्स है, इससे ऊपर कुछ और होना भी नहीं चाहिए। ये आर्टिकल जो 4 में ये 4F का जो संशोधन डिमांड किया गया वो ये है। तो इससे साफ तौर पे समझ में आता है कि वाकई होना तो शुरुआत में ही यही चाहिए था कि जनता की पावर्स सबसे बड़ी, सबसे ऊपर, सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए थी। और चाहे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोई बदलाव हो, ये जो बदलाव है वो सबसे ऊपर होने चाहिए थे। लेकिन अब ये डिमांड की गई है। आपको मैं एक बहुत ही रोचक बात बताता हूँ कि हमारे जैसे देश में जहाँ 130 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, कहीं पे हिंदी, कहीं पे बंगाली, कहीं पे कोई भाषा बोली जाती है, कल्चर्स में डाइवर्सिटी है, वहाँ पर भी 75 सालों में कुछ 100 के आसपास ही संशोधन हुए हैं। चेंजेस तो रिक्वायर्ड है ना इस तरह के देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन सिर्फ 100 के आसपास हुए। तो ये एक मेजर चेंज है जिसकी डिमांड की जा रही है। जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि 75 साल पहले का भारत और 75 साल बाद का भारत बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन अगर हम जनतंत्र और लोकतंत्र की बात करते हैं तो आज भी हम उसी स्थिति में खड़े हैं। जैसे हमको चलाया जा रहा है हम सिर्फ वैसे ही चले जा रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने की, और अगर इस आवाज के प्रति आप भी जागरूक रहेंगे तो आप भी अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ मिला सकेंगे। तो अभी चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में ये पूरा पिटीशन और बताइए आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में इसे लिखिए। और इसी तरह से इस पिटीशन पर जागरूक करने के लिए हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, जहां पर हम इसकी बारीकियां आपको समझाएंगे भी, बताएंगे भी, ताकि आप भी समझ पाए, जान पाए कि आखिर जनता का कब पावर बढ़ेगा और क्यों बढ़ना चाहिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए बहुत ही काम के, बहुत ही ज़रूरी वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। नमस्कार। झटका, करंट, शॉक, नाम अनेक पर कारण सिर्फ एक, लापरवाही। इस लापरवाही का भुगतान कई बार उन्हें करना पड़ता है जो हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। वो इलेक्ट्रिशियन या वर्कर जो हमारी इलेक्ट्रिक रिपेयर के लिए आते हैं, लेकिन किसी न किसी लापरवाही की वजह से हादसों का शिकार हो जाते हैं। होनी को तो कौन टाल सकता है, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हादसे बिल्कुल टल सकते हैं अगर आपके घर में लगा हो सेफ ऑन पावर प्योरीफायर। रहो शॉक फ्री सेफ ऑन पावर प्योरीफायर के साथ। इसे लगवाने के लिए आज ही अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें।